अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कई बार अपने झूठ की वजह से फंस जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पूरी बीजेपी को ले डूबने का काम भी अमित शाह करते हैं। एक बार फिर से अमित शाह ने एक ऐसा ही झूठ बोला जिसे इस बार मीडिया ने पकड़ लिया और ये फैक्ट चेक अब अमित शाह पर ही भारी पड़ने वाला है। राहुल गांधी को ट्रोल करने, उन्हें बदनाम करने के लिए बीजेपी हर बार साजिश रचती है लेकिन मुंह के बल गिर जाती है। इस बार अमित शाह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अमित शाह ने एक छोटी सी कोशिश की कि राहुल गांधी को घेरा जाए वायनाड में जो त्रासदी हो रही है उसे लेकर, कि बार बार केरल सरकार को अलर्ट दिया गया लेकिन उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी और जो हाल हुआ अब वो आप देख रहे हैं। लेकिन क्या अमित शाह सच बोल रहे हैं? क्या अमित शाह के दावों में इतनी सच्चाई है? ये अब पता चलेगा। ये अब पता चलेगा जब कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि वो अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। हो सकता है कि अमित शाह की सांसदी चली जाए। आपको वो दौर याद होगा जब राहुल गांधी से बीजेपी ने उनकी सांसदी छीनी थी और उसके बाद बंगला भी छीन लिया था और अब राहुल गांधी अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि वायनाड में जो त्रासदी आई उसे लेकर अमित शाह ने राज्यसभा में अपना भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने कुछ दावे किए। उन्होंने दावे किए कि सरकार को बार बार अलर्ट किया गया था लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। अमित शाह ने क्या कुछ दावे किए हैं, पहले वो आप सुनिए, फिर आपको बताएंगे जयराम रमेश ने कैसे खंडन किया है और किस तरीके से अब अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है इसलिए देश के सामने कोई गलतफहमी न हो जाए इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पीटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और
वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है, मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। तो इसे लेकर जयराम रमेश ने बकायदा विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने के लिए कहा है और इसी के साथ साथ उन्होंने अमित शाह के तमाम दावों का खंडन करते हुए कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर अपनी बात रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के कई दावे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने वायनाड में हुई त्रासदी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद भी केरल सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया ने इन दावों की जांच की है। अमित शाह के बयान पूरी तरीके से झूठे हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से जारी पूर्व चेतावनी पर अपने जोरदार बयान से राज्यसभा को गुमराह किया है। तो सियासी सयानों को कहना है कि जब जयराम रमेश या कांग्रेस इस तरीके का प्रस्ताव लाने वाली है तो हो सकता है कि अमित शाह की सांसदी चली जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि यह बदला होगा राहुल गांधी का, जिस तरीके से राहुल गांधी से उनकी सांसदी छीनी गई थी। अब अमित शाह भी एक बहुत बड़ा सबक सीखने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।